हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। यानी स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए के लर्निंग वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत सारे टेट एग्ज़ाम में आता है। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये मैंने पूरा लिख दिया है, तो आपको जल्दी से मैं इससे वीडियो छोटी बन जाएगी, आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि क्या है। अब देखो कि ये क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, ये किस में काम आता है। क्रियात्मक अनुसंधान वह है जैसे विद्यालय की जो भी समस्या होती है, जैसे विद्यालय की फर्नीचर से संबंधित समस्या, प्रशासन से संबंधित समस्या, शिक्षण से संबंधित समस्या, जो कोई भी विद्यालय से संबंधित जो समस्या है, उसके विद्यालय के ही व्यक्तियों द्वारा उसका निदान कर यानी उस समस्या को खोज कर, उस समस्या का पता लगाकर उसका जो उपचार किया जाता है, यानी उस समस्या को सुलझाया जाता है, उस समस्याओं का निदान उसका उपचार किया जाता है, यानी उस समस्याओं को सुलझाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, यानी उस समस्याओं को सुधार करके उसको सही किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या किसने क्या क्या शब्द दिए और क्या क्या इसके सोपान है, क्या इसके महत्व है, क्या इसके कारण है। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट, एक्शन रिसर्च शब्द किसने दिया था। एक्शन रिसर्च शब्द का सबसे पहले प्रयोग कुर्ट लेविन। किसने, कुर्ट लेविन। ये कुर्ट लेविन वही हो जो क्षेत्रवादी संप्रदाय से संबंधित है, उनके जनक है क्षेत्रवादी संप्रदाय के। ये वही है जो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, वही कुर्ट लेविन है जिन्होंने क्षेत्रवादी थ्योरी दी अधिगम की, यानी क्षेत्रवादी जो थ्योरी है अधिगम की वो इन्होंने ही दी थी। तलरूप सिद्धांत या क्षेत्रवादी सिद्धांत वो इन्होंने ही दिया था। अब किसने, एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने, कुर्ट लेविन ने किया। किसमें किया, इन्होंने इसका प्रयोग फैक्ट्री वर्कर में, यानी जो फैक्ट्री वर्कर है ना, एक फैक्ट्री में वर्कर की जो समस्या थी, फैक्ट्री वर्कर की समस्या के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया। यानी फैक्ट्री वर्कर जो इन्होंने एक फैक्ट्री वर्कर में इस पर उपयोग किया कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए इन्होंने उपयोग किया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि देखो मैं लिख के भी बता रखा है मैं समझा देता हूँ। इन्होंने ये बताया, कुर्ट लेविन के अनुसार जिस क्षेत्र में उत्पन्न समस्या है उस समस्या को उसी जगह सोल्व करें तो बेहतर होगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्षेत्र में, जैसे फैक्ट्री में कोई समस्या है, फैक्ट्री में वर्कर से संबंधित कोई समस्या है या उसके मैनेजमेंट से संबंधित कोई समस्या है, तो उस समस्याओं को वहीं फैक्ट्री में अगर आप सोल्व करें अपने स्तर पर, यानी मतलब फैक्ट्री में जो यूनियन लीडर यानी जो वर्कर के लीडर के तौर पे वर्कर वाले सब मिलकर एक कमेटी बनाकर वहीं सोल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कोई बड़ा बोर्ड बना दे, जैसे वो कोई बड़ी जांच एजेंसी बना दे। उससे अच्छा ये है कि वहाँ पर ही उस समस्या का समाधान किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे ज़्यादा वर्कर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, समय भी नहीं लगता है, जल्दी वो काम पूरा हो जाता है। तो उसके बारे में इन्होंने बताया। तो उसको इन्होंने क्या कहा, क्रियात्मक अनुसंधान किया। किसको, कुर्ट लेविन के अनुसार जिस क्षेत्र में उत्पन्न समस्या है उसी समस्या को उसी जगह सोल्व करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। किसमें, वैज्ञानिक तरीके से। हाँ, अब ये तो है। अब क्या है कि अधिकतर क्वेश्चन आता है ना, तो इनसे संबंधित आता है स्टीफन एम कोरे से। इन्होंने जो दिया था, इन्होंने जो ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो जब कुर्ट लेविन ने जो बताया था, शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था 1934 ईस्वी में। कब किया था, 1934 ईस्वी में। हाँ, अब सेकंड पॉइंट देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग। अब देखो, वो तो फैक्ट्री वर्कर के लिए उपयोग किया। अब क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग कब किया, तो क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे, यानी स्टीफन एम कोरे ने सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने कब किया, 1951 में इसका प्रयोग किया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार। ये पुस्तक का नाम भी आप याद रखिए कि विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार, इनकी पुस्तक का नाम ये था। अब इंग्लिश में भी इसका वर्जन आ जाता है, विद्यालय स्कूल की जो कार्य पद्धति है उसमें सुधार के लिए इंग्लिश में भी इनका नाम आ सकता है, वो हिंदी में भी आता है। तो आप इसकी तो सामान्य रूप से जो इंग्लिश बना सकते हो कि विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार कैसे करना है जो। अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। अब क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ,
क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ फर्स्ट पॉइंट क्या है, विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके विद्यालय की गतिविधि में सुधार करना। अब इन्होंने क्या बताया, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, क्या विद्यालय से संबंधित, यानी विद्यालय से संबंधित व्यक्ति कौन है, प्रधानाध्यापक है, वहाँ का हेड है, वहाँ का डायरेक्टर है स्कूल का, विद्यालय का, और वहाँ कौन, वहाँ के शिक्षक है, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के छात्र है, छात्र छात्रा है। तो उससे संबंधित, विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं, यानी अपनी यानी विद्यालय की जो भी समस्या है, मतलब शिक्षक से रिलेटेड है, छात्र से रिलेटेड है, या स्कूल से विद्यालय से रिलेटेड है, उसके प्रशासन से, उसके अनुशासन से संबंधित जितनी भी समस्या उससे रिलेटेड है, समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके, यानी उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन करना है, एक वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करना है, जो मतलब क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना है, एक ठोस तथ्यों के आधार पर अध्ययन करके विद्यालय की गतिविधि में सुधार करना, यानी विद्यालय की जो गतिविधि है, विद्यालय में जो कमी रह गई उसमें सुधार करना, वो विद्यालय की गतिविधि को अच्छा बेहतर बनाना। अब इसमें ये शब्द जो है, अगर ये भी आ जाए तो वो भी क्रियात्मक अनुसंधान होगा, क्रियात्मक अनुसंधान होगा उसमें भी, जैसे निर्देशन, सुधार, मूल्यांकन। क्योंकि इसमें क्या निर्देशन करना पड़ेगा, अगर किसी की भी कार्य पद्धति को हम सुधार करने के लिए, पहले हम किसी को पता लगाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान में कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें निर्देशित करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा, और मूल्यांकन भी खुद को ही करना पड़ेगा उसमें क्रियात्मक अनुसंधान में। हाँ, अब एक सीवी गुड की भी एक परिभाषा है जो फेमस है। इन्होंने क्या लिखा, बोला है, अपने निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अब इन्होंने क्या कहा, अपने निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता, यानी जो वहाँ के जो प्रशासक, विद्यालय के जो प्रशासक शिक्षक जो निर्णय लेते हैं, उनकी कार्यों में गुणवत्ता, यानी कार्यों की गुणवत्ता, निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता, यानी उनके निर्णय, यानी उनके जो डिसीजन और कार्यों की गुणवत्ता, यानी कार्य और अच्छी गुणवत्ता युक्त हो और अच्छे तरीके से हो, गुणवत्ता युक्त सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले विद्यालय से संबंधित हम उस पर शोध करेंगे कि कैसे इसको बेहतर किया जा सके, कैसे इस कार्य को बेहतर करें, तो उस शोध को क्या कहेंगे, एक्शन रिसर्च कहेंगे। अब अनुसंधान भी क्या है, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक होता है मौलिक अनुसंधान। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो उसका क्षेत्र क्या है, केवल विद्यालय के, माने क्रियात्मक अनुसंधान केवल विद्यालय में होता है, कोई बाहर नहीं होता है। बाहर जो होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होता है। लेकिन मौलिक अनुसंधान का क्षेत्र कितना है, संपूर्ण जनसंख्या। हम सामान्य रूप से किसी चीज़ की खोज करते हैं तो संपूर्ण जनसंख्या कहीं भी खोज कर सकते हैं। केवल विद्यालय एक फिक्स मात्र नहीं है, यानी फिक्स एक जगह नहीं है जहाँ पर कोई खोज या कोई अनुसंधान हो। दूसरा, इसका संकुचित क्षेत्र। अब केवल देखूँ, अगर विद्यालय में हो सकता है तो इसका क्षेत्र बहुत छोटा है, केवल विद्यालय। इसका क्षेत्र व्यापक है, यानी पूरी जनसंख्या में तो ये कहाँ पे भी दुनिया में कहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी खोज अनुसंधान अलग अलग जगह होते हैं। आपको मालूम है, अलग अलग चीज़ की अलग अलग जगह खोज अनुसंधान हुए हैं। तीसरा, कार्य पद्धति में सुधार करना। कि कौन सी, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्य पद्धति। मान लो किसी चीज़ की कोई कमी है स्कूल में, किसी विद्यालय में किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ मतलब जैसे शिक्षक के पढ़ाने में कोई कमी है, छात्र के सीखने में कोई कमी है, प्रशासन में कोई कमी है, वहाँ के जो भौतिक संसाधनों में जो कमी है, तो वो उससे संबंधित समस्याओं का सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका, क्रियात्मक अनुसंधान का। लेकिन मौलिक अनुसंधान का क्या है, नए सिद्धांतों की खोज करना। मौलिक अनुसंधान यानी हम सामान्य रूप से जो सिद्धांत, जो हम अनुसंधान होते हैं उनको क्या कहते हैं, मौलिक अनुसंधान। उनका मुख्य कारण कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कोई नए सिद्धांत की खोज करना, नई खोज करना, उसका मुख्य उदाहरण उनका होता है, मुख्य उद्देश्य उनका होता है। अब फोर्थ क्या है, समस्याओं का हल निकालना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई भी जो भी समस्या है, भौतिक संसाधन संबंधी समस्या है, अनुशासन से संबंधित समस्या है, शिक्षक से संबंधित समस्या है, शिक्षण से संबंधित समस्या है, जो भी समस्या है, छात्रों से संबंधित समस्या है, तो उन समस्याओं का हल निकालना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन इनका क्या है, सत्यों और तथ्यों की स्थापना की जाती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की खोज की जाती है, फिर उसमें सत्य तथ्यों की उसमें क्या लिखा है, स्थापना की जाती है उनमें। कि मान लो जैसे किसी उपग्रह की खोज की, तो उसमें एक फिक्स एक सत्य तथ्य बन जाता है कि वो ग्रह इस कलर का है, उस ग्रह में की आकार इतना है, तो इस सत्य तथ्यों की खोज की जाती है। अब अगला वाला पॉइंट क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। ये दोनों क्रियात्मक अनुसंधान व मौलिक अनुसंधान हो गया। अब अगला क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान की क्या क्या महत्व है। ये विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। अब मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना ही मुख्य उद्देश्य है।
दूसरा पारस्परिक वातावरण को अच्छा बनाना, यानी विद्यालय की जो मान लो अनुशासन की कमी है तो उसमें अनुशासन सही तरह से करके उसकी वहाँ की क्या है वहाँ की क्या करना है, वातावरण में सुधार कर सकते हैं। यानी शिक्षक में कोई पढ़ाने में कमी है तो उसमें सुधार करके बच्चों को अच्छा मटेरियल यानी अच्छा पढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या है, पारस्परिक वातावरण को अच्छा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, क्रियात्मक अनुसंधान का। बालकों के संवेगात्मक विकास हेतु, अब बालकों का जो संवेगात्मक विकास हेतु यानी बालक की अगर शिक्षक प्रधानाचार्य सभी ये जो बालक के बारे में सुनेंगे तो उसका संवेगात्मक विकास भी बढ़ेगा, उनमें मनोबल बढ़ेगा कि ये हमारे लिए सुन रहे हैं तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें पढ़ाई करने की और अच्छा कार्य करने की, अच्छे अंक लाने की और अच्छे आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये क्या है, संवेगात्मक विकास होता है बालकों में भी। फोर्थ पॉइंट क्या है, विद्यालय प्रबंधन में समन्वय हेतु, यानी विद्यालय प्रबंधन जो होता है उनमें समन्वय, आपस में कार्य करना, यानी समन्वय यानी छात्र शिक्षक के मन में मध्य समन्वय यानी साथ में मिलकर कार्य करना, शिक्षक प्रधानाचार्य के मध्य समन्वय, पीटीआई यानी जो शारीरिक शिक्षक उनके मध्य समन्वय, जो समन्वय हेतु ये क्रियात्मक अनुसंधान का जो महत्व है, यानी विद्यालय प्रबंधन के समन्वय हेतु भी इसका कार्य होता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के कारण, यानी क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी ये पॉइंट हम समझ लेते हैं। बालक से संबंधित कारण, अब बालक से संबंधित कारण क्या है कि बालक से संबंधित कारण आपको मैं बता दूं कि बालक के किसी विषय में कम नंबर क्यों आ रहे हैं, तो इस संबंधित कारण है। बालक चोरी क्यों कर रहा है, बालक क्या कि कोई चीज़ किसी की चोरी हो जाती है, मतलब स्कूल में, तो बालक चोरी की आदत क्यों है, उसका कारण है। बालक अच्छी तरह से उसकी हैंड राइटिंग क्यों नहीं है, तो वो भी एक समस्या का कारण, तो वो भी एक कारण है। बालक समय पर क्यों नहीं आता है घर, मतलब स्कूल, तो वो भी एक समस्या है, वो भी क्रियात्मक अनुसंधान का एक कारण है। जैसे बालक जो है सही तैयार होकर नहीं आता है अच्छे कपड़ों में, मतलब कहने का मतलब ये है कि तैयार होकर नहाकर नहीं आता है, तो वो भी एक क्रियात्मक अनुसंधान का एक कारण है। तो बालक से संबंधित ये कारण होते हैं। शिक्षण से संबंधित कारण, शिक्षण से संबंधित ये कारण है कि किसी बालकों को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है कि बालकों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई शिक्षक में कमी है या छात्र में कमी है, या उससे संबंधित कारण कि बालकों को और अच्छी टेक्निक जैसे प्रोजेक्टर मेथड, अलग अलग मेथड से और व्यावहारिक रूप से किसी को एक देख कर, जैसे मान लो कोई पिकनिक में जाकर जैसे उनको अच्छा समझ में आए तो वैसी कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, यानी प्रैक्टिकली कार्य। परीक्षा संबंधित कारण, अब देखो परीक्षा संबंधित क्या कारण हो सकते हैं। परीक्षा संबंधित कारण ये हो सकते हैं कि आपने देखा होगा कि परीक्षा प्रश्न पत्र जो बनता है बहुत सारे, तो उनमें क्या कमी है, उनमें व्यापकता की कमी है। व्यापकता की कमी तो नहीं, व्यापकता का मतलब क्या है कि जैसे हमारी एक बुक यानी एक पुस्तक में 5 यूनिट है, यानी 5 यूनिट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। व्यापक मतलब ये है कि हर यूनिट से प्रश्न आएगा तो वो व्यापकता कहलाती। लेकिन 5 यूनिट दे रखी है, केवल 2 यूनिट से प्रश्न आए, बाकी यूनिट से प्रश्न नहीं आए, तो वो व्यापकता की कमी हो जाती है, तो वो भी एक अनुसंधान का कारण है। जैसे वैधता का मतलब ये है कि जैसे वैधता का मतलब ये है कि आप 6th क्लास का बच्चा है और उसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 7th क्लास के आ रहे हैं, तो वो प्रश्न पत्र 6th क्लास के बच्चे के लिए वैध तो नहीं है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या उसका आंसर लिखना है, कैसे उसको समझना है। तो ये वैधता, तो ये परीक्षा से संबंधित कारण है। व्यापकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये अलग अलग क्या है, इसके परीक्षा संबंधित कारण है। कि प्रश्न पर ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया समय के अनुसार, या उसके बालक के अनुसार, बालक के लेवल के अनुसार, तो है ये सब क्या है, परीक्षा संबंधित कारण है। विद्यालय अनुशासन संबंधित कारण। अब विद्यालय अनुशासन संबंधित कारण क्या है कि विद्यालय की बालक जो है अनुशासनहीनता क्यों कर रहा है। बालक जो है, जैसे बहुत सारे बालक अनुशासनहीनता करते हैं। बहुत सारे बालक क्या होते हैं, कोई गलत बात बोल देते हैं, तो वो क्या कारण है। उसका बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में उनके परिवार में वैसी आदतें हैं तो उससे उसका फ़र्क पड़ रहा हो, या किसी दूसरा कारण है, या उसकी दोस्त जो मित्र मंडली है वो ऐसी तो नहीं है, या बालक समय पर क्यों नहीं आ रहा है। बालक जो कपड़े हैं वो कपड़े है तो पहन तो रहा है लेकिन सही तरीके से क्यों नहीं पहन रहा है, जैसे कॉलर ऊपर कर रखी हो, शर्टिंग नहीं कर रखी हो, टाई नहीं पहन रखी हो, जूते नहीं, चप्पल में या सैंडल में आ रहा हो, तो ये क्या कारण है, ये क्या है, विद्यालय अनुशासन संबंधित कारण।
अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, विद्यालय संगठन व प्रशासन संबंधित कारण। अब विद्यालय संगठन व प्रशासन संबंधित कारण क्या है, कहने का मतलब ये है कि कहाँ शिक्षकों की कमी तो नहीं है पढ़ाने के लिए, ये विद्यालय संगठन व प्रशासन संबंधित है। शारीरिक शिक्षक की कमी तो नहीं है, एक समय पर परीक्षा टेस्ट लिए तो जाते हैं या नहीं ले जाते हैं। कोई फर्नीचर की कमी तो नहीं है कि किसी फर्नीचर की कमी हो, किसी फर्नीचर की कमी हो, किसी ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड की कमी तो नहीं है। ये सभी क्या है, विद्यालय संगठन व प्रशासन संबंधित कारण है। तो ये मुख्य रूप से ये एक्शन रिसर्च के बारे में था। अब बताते हैं एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान के पद, चरण या स्टेप्स, कितने पद में ये क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तो ये मतलब कोई 6 बताएगा, कोई 7 बताएगा, ऐसा नहीं कि वो गलत है, पर जो एक ऑथेंटिक जो ज़्यादा मानते हैं वो 8 पद मानते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के पद 8 है और ये किसके अनुसार, हेरोल्ड एंडरसन के अनुसार है। तो अभी कौन कौन से पद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जैसे ये देखिए, पहला है समस्या का चयन। कौन से, अब देखो एक हम समस्या ले लेते हैं, उसके बारे में उससे हम समझाएंगे। जैसे किसी कक्षा के बालक, विद्यालय में जो बालक है इंग्लिश सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, बालक जो केवल एक बालक नहीं, बहुत सारे बालक कक्ष में इंग्लिश सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका इंग्लिश में उच्चारण भी सही नहीं हो रहा है और इंग्लिश में उनके कम नंबर आ रहे हैं। तो उनके कम नंबर क्यों आ रहे हैं? पहला, समस्या का चयन। समस्या का चयन, ये समस्या क्या है, बच्चों के इंग्लिश में कम नंबर आ रहे हैं, तो पहला समस्या का चयन हो गया। हाँ, दूसरा समस्या को परिभाषित करना। अब सब समस्याओं को परिभाषित किया जाएगा शिक्षकों प्रधानाचार्य के साथ बैठकर कि समस्या ये है कि बालकों के इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, उसको परिभाषित किया जाएगा। दूसरा हो गया विचार विमर्श व अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण। अब आपस में बैठकर मतलब प्रधानाचार्य शिक्षक ये सब बैठकर आपस में विचार विमर्श करेंगे व अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण हुए एक उद्देश्य निर्मित करेंगे कि इसका पता लगाना है कि क्या कारण है कि बच्चों के इंग्लिश में कम नंबर आ रहे हैं। हो गया तीसरा। अब योजना का चयन व परिकल्पना का निर्माण। अब योजना का चयन करेंगे कि क्या क्या हम योजना बना सकते हैं जिससे क्या है कि पता चल सके कि बच्चों के इंग्लिश में कम नंबर क्यों आ रहे हैं। जैसे कैमरे लगाकर कि कक्ष में कैमरे लगाकर पता कर सकते हैं कि बालक की शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, या पीछे प्रधानाचार्य अन्य शिक्षक बैठ के देख सकते हैं कि बालक किस प्रकार पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, योजना का चयन व परिकल्पना का निर्माण। 8वां, उपकरण विकास व तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण। अब उपकरण यानी उपकरण का विकास व तथ्य संग्रह। अब अलग अलग बच्चों से पूछेंगे कि क्या कारण है, उनके सबके कारण पूछेंगे कि आपके क्या कारण है कि नंबर कम आ रहे हैं। अलग एक बच्चे से पूछा, दूसरे बच्चे सबसे पूछा, शिक्षक से पूछा, ये सभी किस में आएंगे, उपकरण विकास व तथ्यों की संग्रह करने की विधियों का निर्माण। अब योजना का क्रियान्वयन। योजना क्रियान्वयन, अब मतलब योजना का क्रियान्वयन करेंगे यानी अब क्या करेंगे, अब ये योजना का क्रियान्वयन करेंगे यानी कैमरे लगा देंगे, कोई शिक्षक प्रधानाचार्य पीछे जाकर बैठेगा। पहले तो क्या कर रहे थे, केवल परिकल्पना कर रहे थे कि ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, अलग अलग परिकल्पना कर रहे थे। अब उस कार्य को मतलब प्रैक्टिकली करेंगे कि ये अलग अलग कार्य करेंगे, या तो कैमरे लगा देंगे और उसको सही तरह से देखेंगे, या पीछे प्रधानाचार्य अन्य जो शिक्षक है वो बैठ कर देखेंगे कि शिक्षक सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, छात्रों की गलती है या शिक्षक की गलती है या दोनों की गलती है। अब 7वां, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। अब ये जो अलग अलग विधियाँ है उनका क्रियान्वयन कर योजना कर, अब कोई ये सब तथ्य इकट्ठा कर लिए कि किसकी गलती है, कौन सही नहीं पढ़ा रहा है या बच्चे सही नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन तथ्यों का संकलन, या बच्चों की जो नींव है या जो नीचे की जो मेन पृष्ठभूमि है वही कमज़ोर है या नहीं है, वो सारी तथ्यों का उस तथ्यों का आधार पर निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा कि इसमें किसकी गलती है, शिक्षक सही नहीं पढ़ा रहे हैं या बच्चे सही नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो निष्कर्ष निकल दिया जाएगा। अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना, वो सारे तथ्यों का निष्कर्ष को है पूरा एक अनुसंधान का एक प्रतिवेदन यानी एक पूरा रिसर्च फॉर्म बना दिया जाएगा और उसमें पूरा का पूरा लिख दिया जाएगा। और ये जो विद्यालय के जो प्रमुख है यानी प्रिंसिपल या हेड मास्टर या जो डायरेक्टर है उनके पास प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये पूरा एक 8 पद हो गए। अब इनकी बुक कौन सी थी, हेराल्ड एंडरसन की। इनकी बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। कौन सी, एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अभी अब आप अलग अलग तरीकों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए आप इन नियमों को लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि वहाँ पर जैसे कि क्लास के विद्यालय में शिक्षकों की कमी है,
तो क्या करेंगे, समस्या का चयन, पहले समस्या का चयन करेंगे, पहले ढूंढेंगे कि बच्चे के नंबर, मतलब पहले ढूंढेंगे कि बच्चे जो है 10th में इतने परसेंट क्यों नहीं ले पा रहे हैं। मतलब बच्चे 10th में अच्छे परसेंट नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। तो पहले ढूंढेंगे, क्या चयन करेंगे समस्या का कि बच्चे क्यों नहीं ला पा रहे हैं। अब उनको परिभाषित करेंगे कि बच्चे के कम प्रतिशत बन रहे हैं, ये जो अधिक प्रतिशत नहीं बन रहे हैं। तीसरा, विचार विमर्श कर अनुसंधान और प्रस्ताव के उद्देश्य। अब विचार विमर्श करेंगे कि किस कारण है बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को वैसा शिक्षण नहीं मिल रहा है, क्या कारण है या बच्चे की शिक्षकों की कमी है। अब जैसे शिक्षकों की कमी वाला कारण है तो वो सोचेंगे शिक्षकों की कमी। योजना का चयन व परिकल्पना का निर्माण। अब योजना का चयन करेंगे कि अब शिक्षकों की कमी, कैसे शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, कैसे उनके प्रतिवेदन अखबार के द्वारा मंगाए जाए, इसके द्वारा परिकल्पना का निर्माण यानी सोच का निर्माण करेंगे। उपकरण विकास तथा तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण। अब क्या करेंगे, तो अलग अलग विद्या करेंगे, जैसे एक अलग अलग जगह जैसे सर्वे करा, जैसे अलग अलग जगह पोस्टर लगाएंगे, जिससे क्या कि शिक्षकों की आवश्यकता है, अखबार में भेजेंगे, तो वो क्या होगा, विधियों का निर्माण करेंगे। अब योजना का क्रियान्वयन। अब योजना का क्रियान्वयन करेंगे यानी वो कार्य करेंगे। पहले क्या करेंगे, उस तिथियों वीडियो बना दी कि हम पहले सोच लिया हमने कि पोस्टर लगा सकते हैं और अखबार में दे सकते हैं, ये विधियों का निर्माण कर लिया। अब योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन करेंगे मतलब ये सभी कार्य करेंगे, अखबार में इश्तिहार देंगे, पोस्टर अलग अलग जगह लगाएंगे कि शिक्षकों की आवश्यकता है, और फिर बाद में वो आएंगे तो उनके इंटरव्यू लेंगे, उनका डेमो क्लास लेंगे, तो वो सारी किस्म आएगा योजना का क्रियान्वयन में। अब तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। अब इन सभी तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालेंगे कि इस कारण ये हुआ था, शिक्षकों की कमी थी इसलिए ये नहीं हो रहा था, तो अब शिक्षकों की कमी यानी वो शिक्षकों की कमी पूरी कर रहे हैं, तो वो ये हो गई। अब 8वां क्या है, अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना। तो अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना, तो अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करेंगे, वो पूरा बताएंगे कि ये शिक्षकों की कमी थी, इनका हमने इंटरव्यू लिया है, तो आप देखिए आप इनको रखना है, क्या करना है। तो ये सामान्य रूप से था। ये एक शिक्षकों की उधर से कार्य करने के हिसाब से भी कर सकते हैं, और आप छात्र की तरफ से भी कर सकते हैं कि जैसे एक और आपको उदाहरण समझा देता हूँ कि आप छात्र की तरफ से कैसे हो सकता है कि अब पहले समस्या का चयन करेंगे कि शिक्षकों की बच्चे के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, इस समस्या को परिभाषित करेंगे, बच्चे के कम नंबर आए हैं, इस सब्जेक्ट में कम नंबर आए, ये है। अब विचार विमर्श करेंगे, वो अनुसंधान प्रस्ताव यानी इनको विचार विमर्श करेंगे क्यों नहीं आ रहे हैं, कितने नंबर आए हैं। अब क्या करेंगे, योजना का चयन व परिकल्पना का निर्माण, यानी योजना का चयन करेंगे, यानी एक एक बालक से अलग अलग पूछेंगे, कक्षाओं में अलग अलग पूछेंगे कि आपके कम नंबर क्यों आ रहे हैं, क्या कारण हो रहा है। योगा उपकरण विकास व तथ्य संग्रह करने की विधि, यानी उपकरण विकास व तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण करेंगे कि अलग अलग विधियों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि बच्चों के कम नंबर क्यों आ रहे हैं। अब तथ्यों पर आधारित अब क्या, योजना का क्रियान्वयन, यानी अब बालकों के वो उस कार्यों को प्रैक्टिकली करने का, यानी बच्चों अलग अलग क्लासरूम में जाकर मैदान, मतलब अलग अलग बच्चों से मिलकर इंटरवल यानी लंच में मिलकर बालक से एक एक करके मिलकर उनको बुलाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपके कम नंबर क्यों आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। अब क्या करेंगे, समस्याओं का निदान करेंगे, वह तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालेंगे, यानी अब क्या है कि उनको आधारित निष्कर्ष निकालेंगे, यानी उनका उपचार करेंगे, क्यों का नंबर कम आ रहे हैं, तो एक उपचार निकलेगा कि इनकी शिक्षकों की कमी है, इस हिसाब से नंबर कम आ रहे हैं। अब 8वां क्या, अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना। तो अब एक प्रतिवेदन तैयार कर देंगे, वो डायरेक्टर या प्रिंसिपल के पास या हेडमास्टर के पास भेजेंगे कि शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, तो शिक्षकों की जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। तो ये सामान्य रूप से ये 8 पद थे। इनकी बुक का नाम क्या है, हेरोल्ड एंडरसन की एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल कौन सा, AK लर्निंग वर्ल्ड को, और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू AK लर्निंग वर्ल्ड।